आज का राशिफल द 17th of April 2024। आज का पंचांग 17 अप्रैल 2024 के अनुसार ये दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और बुधवार का दिन है। नवमी तिथि आज दोपहर बाद 3:15 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्र का 9वां दिन है और नवरात्र के 9वें राम नवमी मनाई जाती है। आज बुधवार को गणपति जी का प्रिय दिन माना जाता है और यह नवरात्रि का अंतिम दिन भी है, जिसमें रामनवमी भी मनाई जाती है। इस अवसर पर मां सिद्धिदात्री, भगवान राम और हनुमान जी की पूजा होती है और नवरात्रि के अनुष्ठानों का समापन किया जाता है। रामनवमी की पौराणिक कहानी क्या है? त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम और माता लक्ष्मी ने सीता का अवतार लिया था। जिस दिन श्रीहरि ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या की कोख से जन्म लिया था, उस दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। इसलिए इस तिथि को रामनवमी के रूप में मनाई जाती है। वाल्मीकि पुराण में नवरात्रि व्रत का महत्व विस्तार से बताया गया है। इस पुराण के अनुसार सबसे पहले भगवान श्री राम ने ऋषिमुख पर्वत पर आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक परमशक्ति महिषासुरमर्दिनी देवी दुर्गा की पूजा की थी। उन्होंने देवी की विधि विधान से पूजा की और उनकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री राम ने इस पूजा के बाद दशमी तिथि को लंका जाकर रावण का वध किया। उन्होंने माता देवी से आध्यात्मिक बल, शत्रु पराजय और कामना पूर्ति का आशीर्वाद लिया। ये घटनाएं त्रेता युग में हुई थी और इसे वाल्मीकि पुराण में समर्थकता से उल्लेख किया गया है। इस कथा के माध्यम से यह समझा जाता है कि नवरात्रि का व्रत भगवान श्री राम ने सबसे पहले अपनाया था। इसका महत्व उनकी धार्मिक आस्था और देवी दुर्गा के प्रति उनके श्रद्धालु भावनाओं को प्रकट करता है। नवरात्रि के इस पवित्र उत्सव के माध्यम से भक्त देवी की आराधना करते हैं और उनसे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मांगते हैं। जो लोग नवरात्रि अनुष्ठान कर कन्याओं को भोजन कराते हैं, वे भी आज ही इसे करते हैं। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात रवि योग रहेगा। रवि योग के साथ आश्लेषा, अहोरात्र नक्षत्र और शूल योग का संयोग भी लाएगा। इसके अलावा पूरे दिन और रात तक आश्लेषा नक्षत्र बना रहेगा, जो कल सुबह 7:57 तक चलेगा। शूल योग आज रात 11:50 तक रहेगा। उसके बाद गंड योग होगा। चैत्र नवरात्र 2024 का 9वें दिन का महत्व। आज चैत्र नवरात्रि का 9वें दिन है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में जो पूरे भक्तिभाव, श्रद्धा से मां के 9 रूपों की पूजा आराधना करता है, उसे चारों पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल मंगलवार 2024 को हुई है और आज नवरात्रि के 9वें दिन यानी बुधवार 17 अप्रैल को मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। मां सिद्धिदात्री 9वीं देवी हैं, जिन्हें देवी पुराण के साक्ष्य के अनुसार शिव जी की कृपा से सिद्धि प्राप्त हुई थी। देवी पुराण में वर्णित है कि मां सिद्धिदात्री शक्ति की सर्वोच्च देवी आदि पराशक्ति भगवान शिव के बाएं आधे भाग से प्रकट हुई। उन्हें सिद्धिदात्री के रूप में जाना जाता है। मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती हैं। भगवान शिव भी उनकी सहायता से अपनी सभी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। वे मनुष्यों के अलावा देव, गंधर्व, असुर, यक्ष और सिद्धों द्वारा भी पूजी जाती है। जब मां सिद्धिदात्री शिव के बाएं आधे भाग से प्रकट हुई, तब भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का नाम दिया गया। वे कमल आसन पर विराजमान होती हैं, जो उनकी महानता और शांति को प्रकट करता है। इनकी उपासना से परम पद की प्राप्ति होती है और सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसा दिव्य चमत्कार होता है कि कोई कामना बची नहीं रहती। हमें संसार की नश्वरता का बोध हो जाता है। इस प्रकार हम मां सिद्धिदात्री के सानिध्य से अमृत रस का अनुभव करने लगते हैं। आज नवरात्र का आखिरी दिन है। देवी पुराण के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से नवरात्र व्रत का समापन करके दशमी तिथि को विजया पूजन करके तथा अनेकविध दान देकर किष्किंधा पर्वत से लंका की ओर प्रस्थान कर दिया था। जो लोग नवरात्रि पर मां दुर्गा की उपासना और उपवास रखते हैं, उनको नवमी तिथि पर कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। कन्या पूजन की परंपरा मां दुर्गा के प्रसन्नता में वृद्धि करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और उनकी पूजा से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि पर घरों में 2 से 10 वर्ष की आयु की कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन और भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस प्रतिष्ठानुसार कन्याओं का स्वागत किया जाता है और उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है। ये पूजन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बच्चियों के स्वरूप में मां की उपस्थिति को आमंत्रित करता है और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए किया जाता है।
आज नवरात्रि के नवमी के दिन कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त। दोपहर में कन्या पूजन करने के लिए मुहूर्त 10:50 बजे से दोपहर 12:26 तक है। ये मुहूर्त उपासकों को माँ दुर्गा की पूजा के लिए उपयुक्त होंगे। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप कैसा है? माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत प्रशंसनीय है। वे 4 भुजाओं वाली हैं और उनका वाहन सिंह है। उनका स्वरूप कमल पुष्प पर आसीन होता है, जिससे उनका साक्षात्कार होने पर मनुष्य को पवित्रता की अनुभूति होती है। उनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है, जो सिद्धियों की प्राप्ति को संकेत करता है। माँ सिद्धिदात्री के नाम का अर्थ है सिद्धि यानी अलौकिक शक्ति और धात्री यानी देने वाली माँ। वे सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली माँ के रूप में मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि में माँ सिद्धिदात्री के इस स्वरूप की विशेष महिमा है, जो सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाला है। उनकी उपासना से भक्त अपने जीवन में सभी चुनौतियों को पार करने में समर्थ होते हैं और उन्हें सफलता प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री का ये स्वरूप हमें उनकी अलौकिक शक्तियों और कृपा के प्रति आदर्श बनाता है और हमें साधना और तप के माध्यम से उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। पूजा का शुभ मुहूर्त चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन, जो कि नवमी तिथि 17 अप्रैल 2024 को है, एक विशेष महत्व रखता है। नवमी तिथि को भगवान राम की जन्मदिन अर्थात रामनवमी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन 11:40 से लेकर 1:40 के बीच में एक विशेष शुभ मुहूर्त बनता है, जो कि पूजन के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस समय के दौरान माँ दुर्गा की पूजा करें उनके विधान से। आइए जानते हैं सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करें। पूजा विधि। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि का पालन करने से भक्त उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ इस पूजा की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। 1. तिल का भोग लगाना और कमल का फूल अर्पण करना। पूजा की शुरुआत में स्नान करके शुद्ध पोशाक पहनकर माता की पूजा करते समय बैंगनी या जामुनी रंग का कपड़ा पहनना शुभ रहेगा। ये रंग अध्यात्म का प्रतीक होता है। माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाकर और कमल का फूल अर्पण करें। यह उन्हें समर्पित करने का एक उत्तम तरीका है। 2. भोग लगाना। अगले कदम में माँ सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी, काले चने, मौसमी फल, खीर और नारियल का भोग लगाएं। ये भोग उनकी प्रसन्नता के लिए समर्पित किया जाता है। 3. सफेद रंग के वस्त्र अर्पण। माँ सिद्धिदात्री को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें, क्योंकि यह उनके प्रिय रंग में से एक है। 4. मंत्र का उच्चारण। भोग लगाते समय ओम देवी सिद्धिदात्रिये नमः मंत्र का उच्चारण करें, जो माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। भोग लगाने के बाद माँ सिद्धिदात्री की आरती करें, जो उनकी महिमा का गान करती है और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करती है। 5. आरती और मंत्रों का पाठ। घी का दीपक और धूप को साक्षी रखें और दुर्गा चालीसा और सिद्धिदात्री मंत्र स्तुति करें। सिद्धिदात्री पूजा मंत्र। ओम ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रिये नमः। माँ सिद्धिदात्री के उपासना मंत्र की 1008 बार जाप करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री के उपासना मंत्र का जाप करने से इस मंत्र के नियमित जाप से कार्य कुशलता में वृद्धि होती है और व्यक्ति के जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। इसके अलावा नवग्रहों के दोषों को दूर करने में भी इस मंत्र का जाप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री का यह मंत्र उनकी कृपा को प्राप्त करने और व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति में सहायक होता है। आप या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः है। इस मंत्र के जाप से मां सिद्धिदात्री प्रसन्न होती है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। नित्य इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है और उसका साहस और सामर्थ्य बढ़ता है। सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अंत में कर्पूर और 2 लोग से आरती करें और प्रसाद सभी को बांटें। 6. हवन करना और कन्या पूजा करना। पूजा के अंतिम चरण में हवन करें और कन्या पूजन करें। इससे माँ सिद्धिदात्री की कृपा को और अधिक प्राप्त होता है। इस पूजा विधि का पालन करते समय श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ सिद्धिदात्री की आराधना करें, जो आपको सिद्धियों और सफलता की प्राप्ति में सहायक होगी। जो लोग हवन कर रहे हैं, वे दुर्गा सप्तशती पाठ के मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन में आहुति दें। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि को ध्यान से और श्रद्धापूर्वक अपनाएं, जिससे आपके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। कन्या पूजन की विधि। कन्या पूजन की विधि नवरात्रि के नवमी तिथि पर किया जाता है और यह एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है जो माँ दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इस पूजा की विधि में निम्नलिखित कदम होते हैं। संकल्प और निमंत्रण। सबसे पहले कन्या पूजन का संकल्प लें और घर में 9 कन्याओं को निमंत्रित करें। चरण धोए। कन्याओं के आगमन पर उनके चरण शुद्ध जल से धोए जाते हैं।
पूजन, कन्याओं को आसन पर बिठाकर पूजन करें। माता को भोग लगाकर उन्हें भोजन कराएं, जिसमें खीर, पूरी, चने, हलवा आदि हो सकता है। टीका और रक्षासूत्र, कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें टीका लगाएं और कलाई पर रक्षासूत्र बांधें। विदा करें। पूजा के बाद कन्याओं के चरणों को स्पर्श करते हुए उन्हें प्रदक्षिणा करें। उन्हें वस्त्र, फल और दक्षिणा दें और उनकी आशीर्वाद लेकर विदा करें। ये पूजन धार्मिक समर्पण का प्रतीक है और भक्तों को मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा और समर्पण की भावना को स्थायी बनाता है। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:31 से 5:19 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:53 में और सूर्यास्त शाम 6:47 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। सुबह 6:01 बजे से 9:14 बजे तक क्रमशः लाभ एवं अमृत का चौघड़िया रहेगा। सुबह 10:50 बजे से दोपहर 12:26 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा। आज इस पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 11:40 से 1:40 तक है। आज कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है। राहु काल दोपहर 12:26 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। इसके अलावा आज 17 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में स्थित करेंगे। सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है तो इससे कई शुभ फायदे होते हैं। इस गोचर के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उनके वित्तीय खर्चों में कमी आती है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है और घर परिवार में खुशियां आती हैं। स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और लोगों का समय धीरे धीरे बेहतर होता है। सूर्य मेष राशि में प्रवेश करने से राशि चक्र की सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ये गोचर शुभ परिणाम लाता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी नियंत्रण में रहती है। सूर्य जोड़ी गई राशि का स्वामी होता है और इस गोचर के दौरान इस राशि के लोगों को शुभ परिणाम मिलते हैं। इस गोचर के समय लोगों को अपने लक्ष्यों की दिशा में सावधानी और संवेदनशीलता के साथ काम करने की सलाह दी जाती है ताकि वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। इस गोचर का ध्यान रखने से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और सुख की ओर अधिक प्रयास करता है। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगा पूरा दिन रात। चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करने से व्यक्ति को अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और जब वह इस राशि पर संचार करता है तो इसका प्रभाव अधिक होता है। इस समय पर विचारशीलता, संवेदनशीलता और परिवार के संबंधों में संवेदनशीलता में वृद्धि होती है। लोग अपने घर और परिवार के साथ समय बिताने का आनंद लेते हैं। इस समय पर शिक्षा, उत्तम संगीत और कला का अध्ययन भी लाभकारी होता है। व्यक्ति की भावनाओं और संवेदनाओं को समझने में उन्हें अधिक क्षमता मिलती है, जो उन्हें सामाजिक संबंधों में मदद करती है। आज बुधवार है। बुधवार का महत्व क्या है? बुधवार के दिन भगवान गणेश को पूजन करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गणपति बप्पा अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में सहायता करते हैं। गणेश जी की पूजा को सभी देवी देवताओं की पूजा में प्रथम स्थान प्राप्त है और उनकी कृपा से ही किसी भी कार्य की सफलता प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान गणेश की पूजा करने से हर प्रकार की आध्यात्मिक और लौकिक संघर्षों में सहायता मिलती है। ये दिन शुभ होता है और किसी भी नई शुरुआत को आशीर्वादित करने के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा के लिए निम्नलिखित विधि का पालन किया जाता है। 1. स्नान। पूजा करने से पहले स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने। 2. वस्त्र। बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। 3. स्थान। पूजा करने के लिए पवित्र स्थान का चयन करें और उसमें बैठें। 4. सामग्री। गणेश जी को दीप, फूल, कपूर, धूप, रोली, लाल चंदन और मोदक आदि से पूजें। 5. उपहार। उबली हुई साबुत मूंग में घी और चीनी मिलाकर गाय को खिलाएं। 6. तिलक। भगवान गणेश को सूखे सिंदूर का तिलक लगाएं। 7. गांठ। ताजी दूर्वा की गांठ को उनकी मूर्ति के समीप स्थापित करें। बुधवार के दिन श्री गणेश को 21 जावित्री अर्पित करने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है।
8 मंत्र, गणेश मंत्रों का जाप करें और उनके आरती करें। ओम गम गणपते नमः जाप करें। यह मंत्र गणेश जी की पूजा और आराधना के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका जाप करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का जाप करने से गणेश जी सभी कार्यों में बाधाओं को हरते हैं और समस्त विघ्नों को दूर करते हैं। इस प्रकार बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां दूर होती हैं और उन्हें सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए धार्मिक मान्यता के अनुसार गणेश जी की पूजा को समर्पित भाव से करना चाहिए और उनकी कृपा को प्राप्त करने का आशीर्वाद लेना चाहिए। बुध ग्रह को कुंडली में शक्तिशाली बनाने के लिए मंत्र ओम बुधाय नमः। यह मंत्र बुध ग्रह के शुभ फल को प्राप्त करने और उसकी शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। इस मंत्र का नियमित जप करने से बुध ग्रह की दशा में सुधार हो सकता है और व्यक्ति को बुद्धिमानता और समझ में वृद्धि हो सकती है। इस नवरात्रि का 9वें दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 17 अप्रैल के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मेष राशि के वालों के लिए उत्तम रहने वाला है, जिसमें आपको कई फलदायक घटनाओं का सामना करने का आश्वासन है। आपको अपने किसी सगे संबंधी से खुशखबरी सुनने की संभावना है, जो आपके दिन को और भी उत्साही बना सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी ये दिन शुभ रहेगा और उन्हें विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने का अच्छा मौका मिल सकता है। इसके अलावा आपको अपने दूर रह रहे परिजन से फोन कॉल के जरिए कोई शुभ सूचना मिल सकती है, जो आपके दिन को और भी खास बना सकती है। आज के दिन आपको अपने काम को लेकर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यह आपके कार्यों को पूरा करने में मदद करेगा और आपको संतुष्टि और सफलता का अनुभव कराएगा। विद्यार्थियों के लिए ये दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिल रहा है, जो उन्हें उनके अध्ययन में पूरी तरह से निष्पादन करने में मदद करेगा। इसके अलावा यदि आपको कोई नई या अन्यथा असंभव मुद्दा का सामना करना पड़ता है, तो धैर्य और संज्ञान बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। अपनी समझदारी और सावधानी से आप इसे सुलझा सकते हैं और आगामी दिनों में और भी महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग गहरा लाल। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय मेष राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको अधिक संजीवनी और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर सकता है। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन, जो मां सिद्धिदात्री की पूजा के रूप में मनाया जाता है, इस उपाय को करने के लिए एक शानदार मौका हो सकता है। यहाँ उपाय का विवरण है। लौह का उपयोग। आपको मां सिद्धिदात्री की पूजा के दिन अर्पण करने के लिए लौह का उपयोग करना है। अपनी उम्र के बराबर लौह को चुने। मां दुर्गा को कमल का पुष्प अर्पित करना। आज आप बैंगनी या जामुनी रंग की पोशाक पहनकर पूजा करें। भोग चढ़ाए। आप भोग के तौर पर मां सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी, काले चने, मौसमी फल, खीर और नारियल का भोग लगाएं। इस उपाय से आपकी पूजा की दृष्टि से मां सिद्धिदात्री को संतुष्टि मिल सकती है और आपके जीवन में सफलता और खुशियां भरी रह सकती है। मंत्र का जाप। लौह को अर्पित करते समय हर लौह के साथ ओम दुर्गाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। यह मंत्र आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा और आपके मुकदमे को हल करने में सहायक होगा। 3 प्रार्थना करें। मंत्र जाप के बाद मां सिद्धिदात्री से अपने मुकदमे को समाप्त करने की प्रार्थना करें। इस समय में आपको अपनी संदेहों और असुरक्षाओं को मां महागौरी के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। आप उन्हें अपने मन में स्थापित करें और उनसे आशीर्वाद मांगे कि वे आपकी समस्या को दूर करें और आपको सफलता प्रदान करें। 4 लौंगों का विसर्जन। पूजा के बाद सभी लौंगों को जल में प्रवाहित करें। इससे आपकी संजीवनी ऊर्जा जल में वितरित होगी और आपके अभियान को ऊर्जावान बनाए रखेगी। यह उपाय आपको धन के क्षेत्र में सफलता और सुख शांति की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। ध्यान दें कि आप इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें और मां सिद्धिदात्री की कृपा का आभास करें। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। आज नवमी तिथि पर ये उपाय करने का आखिरी दिन है। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए व्यस्तता भरा रहने वाला है। आपके कारोबार और व्यापार से जुड़े मामलों में व्यस्त रहने की संभावना है, जो आपको कल के लिए कुछ अपूर्ण चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें और अपने कामों को संगठित ढंग से संपादित करें, ताकि किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।
आपके परिवार में सदस्यों के साथ बातचीत करते समय सावधानी बरतें। किसी भी पारिवारिक समस्या को हल करने के लिए सहयोग करने का अच्छा मौका है, लेकिन अगर बातचीत में असहमति होती है तो इसे संवाद के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें। घर में किसी नए मेहमान के आगमन के साथ ही माहौल खुशनुमा और उत्साहजनक बनेगा। इस अवसर को खास बनाए रखें और अपने मेहमान का स्वागत करें। आपको अपने कामों को लेकर योजना बनाने की आवश्यकता होगी। सही तरीके से योजना बनाने से आपके काम पूरे होने में मदद मिलेगी और आपको अधिक संघर्ष मुक्त करेगी। आपके बच्चों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे और वे अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होंगे। आप उनकी प्रोत्साहन करें और उन्हें उनके शैक्षणिक सफलताओं के लिए प्रशंसा करें। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग आसमानी। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 9वें दिन है, आज मां सिद्धिदात्री की पूजा के रूप में मनाया जाता है। आज आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। आपके लिए वृषभ राशि के उपाय की एक विशेष सिफारिश है। आज माता दुर्गा को मां सिद्धिदात्री के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता सिद्धिदात्री की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। मां सिद्धिदात्री के उपासना मंत्र की 1008 बार जाप करना चाहिए। नवग्रहों के दोषों को दूर करने में भी इस मंत्र का जाप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मान सम्मान में वृद्धि होती है और उसका साहस और सामर्थ्य बढ़ता है। जीवन में शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मां के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आज का उपाय भगवान शिव की पूजा करना है। यहाँ इस उपाय के विस्तार से विवरण दिया गया है। उपाय का विवरण 1। व्रत रखें। आज के दिन व्रत रखें। यह आपके आत्मा को शुद्ध करने में मदद करेगा और आपको भगवान शिव की पूजा करने के लिए उत्साहित करेगा। 2। भगवान शिव की पूजा। शिवलिंग को स्नान कराएं और उस पर गंगाजल और धारा बिल्वपत्र चढ़ाएं। ध्यान दें कि आप पूजा को विधिवत और श्रद्धा पूर्वक करें। 3। मनोकामना का अर्पण। बेलपत्र को स्पर्श करके आप अपनी मनोकामना को भगवान शिव के समक्ष अर्पित करें। इसके बाद अपनी मनोकामना को जारी रखें और उसका पूर्ण होने की आशा करें। 4। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को 1,00,000 बार जाप करें, जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो सके। मंत्र जाप के दौरान ध्यान दें कि आप श्रद्धापूर्वक और ध्यान से मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करने और उनके मंत्र का जाप करने से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। यह उपाय आपको अपने जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि प्रदान कर सकता है। इसके अलावा यह आपको आत्मविश्वास और आत्म प्रेम में वृद्धि कर सकता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। आज नवमी तिथि पर ये उपाय करने का आखिरी दिन है। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाला है। आपकी प्रयासों और मेहनत का फल आज आपको मिलने वाला है, जिससे आपका आत्मविश्वास और साहस और भी मजबूत होगा। अपनी सफलता को अपने साथी, परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और उनकी शुभकामनाएं लें। आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा परेशानी हो सकती है, लेकिन धैर्य और संयम बनाए रखें। यदि आप अपने वित्तीय नियंत्रण को सावधानी पूर्वक बनाए रखें, तो समस्याओं का समाधान निकट हो सकता है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और आप नए कार्यों और पर्याप्त मात्रा में जोश से सामना करेंगे। अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होने के लिए संवेदनशील और संगठित रहें। आपको अपने मित्रों के साथ अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने का मौका मिल सकता है। इस संवाद के माध्यम से आप अपने दिल की बातें बयां करें और साथ ही अपने दोस्तों की समर्थन और सलाह भी प्राप्त करें। कार्य क्षेत्र में आपके सहयोगी आपके व्यवहार के कारण आपसे नाराज हो सकते हैं, इसलिए संवेदनशीलता और सहयोग के माध्यम से उनके साथ संवाद करें और उनके संदेश को समझें। आपकी तरक्की के मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आपको सतर्क और संवेदनशील रहने की आवश्यकता होगी। व्यावसायिक और व्यक्तिगत मामलों में सावधानी बरतें और समस्याओं का समाधान ढूंढें। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग भूरा। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 9वें दिन है, आपके लिए मिथुन राशि का एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां सिद्धिदात्री के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता सिद्धिदात्री की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। नवग्रहों के दोषों को दूर करने में भी इस मंत्र का जाप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मान सम्मान में वृद्धि होती है और उसका साहस और सामर्थ्य बढ़ता है।
यदि आपके घर में धन की कमी है और कमाई के बावजूद भी पर्याप्त धन नहीं बचता है, तो आज आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको स्नान के बाद एक साबुत फिटकरी का टुकड़ा लेना है, जो कम से कम 50 ग्राम का हो। फिर आपको इस फिटकरी को काले कपड़े में सिलकर अपने घर या ऑफिस के मुख्य द्वार पर टांग देना है। अगर फिटकरी को टांगना संभव नहीं हो, तो आप इसे काले कपड़े में लपेटकर अपने घर में ही रख सकते हैं। यह उपाय धन की स्थिति में सुधार और धन की संबंधित समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। फिटकरी का उपयोग हिंदू धर्म में धन और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है और इसे घर के मुख्य द्वार पर टांगने से संबंधित लाभ होता है। यह उपाय आपके घर में आर्थिक स्थिति में सुधार और धन की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। आज नवमी तिथि पर ये उपाय करने का आखिरी दिन है। कर्क राशिफल, टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए किसी काम को लेकर योजना बनाने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आपको अपने लक्ष्यों और मानवीय संबंधों को समझने में सहायक होने वाली समय समझौता और समाधान करने की क्षमता मिलेगी। आपकी आय में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपको अन्यायपूर्ण स्थितियों का सामना करते समय भी धैर्य और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपके योग्यता और प्रतिबद्धता से साथीदारों और परिवार वालों की सहायता से आप अपने काम में सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी योजनाएं और निर्णयों के पीछे समर्थन और सहयोग की आवश्यकता होगी। आपके परिवार के सदस्यों के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने से आपका आत्मा और मन शांति और संतोष महसूस करेगा। यह एक सामूहिक अनुभव होगा जो आपके और आपके परिवार के संबंधों को मजबूत करेगा। अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई संवाद हो, तो उसे धीमे और समझदारी से समाधान करें। उदाहरण के लिए, आप दोनों मिलकर आपसी मुद्दों को हल कर सकते हैं और सहमति पर पहुंच सकते हैं। अपने व्ययों को नियंत्रित रखें और एक बजट बनाएं ताकि आप आर्थिक स्थिति में स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव कर सकें। बुद्धिमानी से वित्तीय नियोजन करें और अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करें। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 9वें दिन है, आपके लिए कर्क राशि का एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां सिद्धिदात्री के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता सिद्धिदात्री की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। सभी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएंगे। मां सिद्धिदात्री के ध्यान मंत्र सिद्धिदात्री देवी की पूजा में आप ध्यान मंत्र के रूप में ओम सिद्धिदात्री देव्यै नमः 108 बार जाप करना चाहिए। नवग्रहों के दोषों को दूर करने में भी इस मंत्र का जाप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मान सम्मान में वृद्धि होती है और उसका साहस और सामर्थ्य बढ़ता है। सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। अगर आप अपने करियर में तरक्की करना चाहते हैं, तो आज आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको थोड़ा सा कच्चा सूत लेना होगा। फिर आपको उसे केसर से रंग लेना होगा। इस रंगे हुए सूत को आपके व्यापार स्थल में बांध लेना होगा। अगर आप नौकरी करने वाले हैं, तो आप इसे अपनी अलमारी, दराज, मेज या किसी भी जगह जहां आप अपने काम से संबंधित सामग्री रखते हैं, में रख सकते हैं। यह उपाय आपके करियर में तरक्की को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। केसर का रंग कर्क राशि के लिए शुभ माना जाता है और सूत का प्रतीकता माना जाता है, क्योंकि यह आपके करियर को सांगत्यपूर्णता और समृद्धि की दिशा में ले जाता है। इसे अपनाने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप इसे सही और पूर्ण श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। यह उपाय आपके करियर में सफलता के लिए एक प्रेरणादायक और शक्तिशाली कदम साबित हो सकता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। आज नवमी तिथि पर ये उपाय करने का आखिरी दिन है। सिंह राशिफल, टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए खुशनुमा और प्रसन्नतापूर्ण होने की संभावना है। आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेने से आप अच्छा नाम कमा सकते हैं और अपनी आत्मा को शांति और संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये दिन सफलता का संकेत हो सकता है और किसी प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करके वे अपनी प्रतिभा को साबित कर सकते हैं। शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है और छात्रों को अध्ययन में पूर्णता की ओर बढ़ने का मौका मिल सकता है। आप किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने का विचार कर सकते हैं, जो आपकी आध्यात्मिक विकास में सहायक साबित हो सकता है। आपके ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपकी प्रार्थना या आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रगति हो सकती है। आपकी तरक्की के मार्ग में आ रही किसी भी बाधा को दूर करने का समय है। यदि आपने कोई निर्णय लिया है, तो इसे सावधानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक किया जाना चाहिए।
जल्दबाजी में निर्णय लेने से अनचाहे परिणाम हो सकते हैं, इसलिए निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। अपने मित्रों के साथ संवाद करते समय समझदारी से बातचीत करें और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। किसी भी बात को बुरी लगने की स्थिति में संवाद को शांतिपूर्णता और समाधान की दिशा में ले जाना चाहिए। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग संतरी। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 9वें दिन है, आपके लिए सिंह राशि का एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां सिद्धिदात्री के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता सिद्धिदात्री की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रिये नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। नव ग्रहों के दोषों को दूर करने में भी इस मंत्र का जाप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मान सम्मान में वृद्धि होती है और उसका साहस और सामर्थ्य बढ़ता है। इस दिन आपको अपने मनोकामना पूरी करने के लिए यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय में सिंह राशि के जातकों के लिए उत्तम संकेत है जो कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। अखंड ज्योति का उपयोग करना संकेतित किया गया है कि उन्हें अच्छे लाभ और समृद्धि मिलेगी। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यापारिक ऑफिस के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक बर्तन में जल भरकर उसमें फूल डालकर उत्तर या पूर्व की दिशा में रखने का उपाय दिया गया है। इससे सिंह राशि के व्यापारिक कार्यों में सफलता की प्राप्ति हो सकती है। व्यावसायिक सफलता के साथ साथ इस उपाय का महत्व नवरात्रि में भी बताया गया है। अखंड ज्योति को पूजा स्थान पर दक्षिण पूर्व की दिशा में रखने के माध्यम से घर में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इस उपाय के अनुसार परिवार के सदस्य स्वस्थ और सुखी रहते हैं, जो परिवार के हर कार्य में सफलता की प्राप्ति में मदद करता है। यह उपाय समृद्धि, सफलता और पारिवारिक सुख शांति को बढ़ावा देने के लिए समाज में प्रचलित है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। आज नवमी तिथि पर ये उपाय करने का आखिरी दिन है। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए विविध फलदायी हो सकता है, लेकिन कुछ मिश्रित परिणाम भी हो सकते हैं। आपको अपने महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन यदि आप मेहनत और संघर्ष के साथ काम करते हैं, तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी अच्छे मित्र से मदद लेना आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है और आपको सही दिशा में गाइड कर सकता है। किसी अजनबी के सामने जरूरी जानकारी को साझा करने से पहले ध्यान दें और समझदारी से विचार करें। सतर्कता बनाए रखें और अपनी निजता को सुरक्षित रखें ताकि किसी भी अनुचित उपयोग का कोई मौका न दे सके। आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश करें और अपने वित्तीय योजनाओं को संशोधित करें। जरूरत के मुताबिक व्यय करें और अपने बजट को संतुलित रखने का प्रयास करें। आपको घूमने और यात्रा करने के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है, जो आपके जीवन में उत्तरदायित्वपूर्ण हो सकती है। संतान से आप अपनी इच्छाओं और भविष्य के लिए खुलकर बातचीत कर सकते हैं और उनका साथ ले सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग लाल। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 9वें दिन है, कन्या राशि वालों के लिए का एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां सिद्धिदात्री के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता सिद्धिदात्री की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रिये नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है, नव ग्रहों के दोषों को दूर करने के लिए। मान सम्मान में वृद्धि होती है और उसका साहस और सामर्थ्य बढ़ता है। सभी दुख जल्द ही दूर हो जाएंगे। इसके साथ आपको भगवान शिव का भी पूजा करें विधि के अनुसार। कन्या राशि वालों के लिए एक शुभ उपाय है जो उन्हें सफलता और सम्मान प्राप्त करने में मदद कर सकता है। सबसे पहले आपको भगवान शिव का अभिषेक करना होगा। अभिषेक के समय दही को जरूर रखें, क्योंकि यह शिव जी की पसंदीदा वस्तु मानी जाती है और इससे आपको राजकीय सम्मान मिल सकता है। उसके बाद भगवान को आराधना करें और उनकी पूजा करें। इसके बाद एक सफेद कागज लेकर उसमें लाल रंग की कलम से एक मनोकामना लिखें। कागज को दाहिने हाथ में लेकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 30 मिनट करें। मंत्र का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा से करें। फिर उस कागज को मोड़कर महेश्वर को अर्पित करें। इस उपाय को 2 दिन तक नियमित रूप से करने से आपको सफलता मिल सकती है और आपके मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। आज नवमी तिथि पर ये उपाय करने का आखिरी दिन है। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन जी रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। इस दिन आपकी जीवन साथी के साथ अच्छी बातचीत होगी और आपका एक दूसरे के साथ संबंध मजबूत होगा। यदि आपका कोई भूमि, भवन आदि से खरीदारी से संबंधित मामला लंबे समय से
विवादित चल रहा था तो आज उसमें आपको जीत मिलेगी। यह एक अच्छा समय हो सकता है अपनी संपत्ति को संबंधित मामलों में सुलझाने के लिए। आप परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे, जिससे परिवार के बंधन मजबूत होंगे। इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा और आप परिवार के साथ एक संबंध का आनंद लेंगे। आपको अपने परिवार में किसी सदस्य की कोई बात बुरी लग सकती है, इसलिए ध्यान दें कि आप उनकी भावनाओं को समझें और उनका साथ दें। यदि आप किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो तो उसमें लोगों से बहुत ही तोल मोल कर बोले, क्योंकि आपके वाक्य की महत्ता और प्रभाव हो सकता है। आप अपनी चतुर बुद्धि से काफी कुछ पा सकते हैं, इसलिए ध्यान दें कि आप अपने विचारों को सावधानी पूर्वक प्रकट करें और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करें। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। तुला राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 9वें दिन है, तुला राशि के लिए एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां सिद्धिदात्री के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता सिद्धिदात्री की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रिये नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है, नवग्रहों के दोषों को दूर करने के लिए। मान सम्मान में वृद्धि होती है और उसका साहस और सामर्थ्य बढ़ता है। मां के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। इसके बाद आपको अखंड ज्योति जलाने का सुझाव दिया गया है। मान्यता है कि घर में मां दुर्गा के नाम का दीपक जलाना चाहिए, जिससे घर में देवी मां का वास होता है। साथ ही आपको नवार्ण मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करना चाहिए। यह मंत्र मां दुर्गा को समर्पित है और उनकी कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। इस उपाय से आपका घर शुभ और समृद्धि से भरा रहता है और नेगेटिव ऊर्जा से मुक्त होता है। जिन लोगों के पास व्रत रखने की समर्थना नहीं है, वे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, जो उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति की स्थिति को बनाए रखता है। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता की भावना को बढ़ाएगा और आपको शांति और समृद्धि की दिशा में अग्रसर बनाए रखेगा। आपकी किस्मत डायमंड की तरफ चमकेगा। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। आज नवमी तिथि पर ये उपाय करने का आखिरी दिन है। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए, विशेष रूप से आज का दिन बिजनेस कर रहे लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। व्यापार में आपको कुछ सफलता के संकेत मिलेंगे, लेकिन इसे ध्यान से निरीक्षित करें और धैर्य से निर्णय लें। आपकी वाणी की सौम्यता और मनोहर अभिव्यक्ति आपको सामाजिक मान सम्मान और सहयोग प्राप्त करने में मदद करेगी। इस समय में अपने विचारों और व्यक्तित्व के माध्यम से आप लोगों का आकर्षण करेंगे। लेन देन से संबंधित मामलों में आप अपने किसी परिजन पर पूरी तरह से भरोसा न करें, खासकर अगर ये किसी पैसे के मामले में है। सावधानी से अपने निवेशों का जांच करें और किसी भी निवेश को शुरू करने से पहले अच्छी तरह से अध्ययन करें। किसी भी काम पार्टनरशिप में शामिल होने से पहले सभी शर्तें और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और उन्हें समझें। अगर कोई संबंधित दस्तावेज या कागजात को पढ़ने में समस्या होती है, तो विशेषज्ञ की सलाह लें। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज कोई अवसर हाथ लग सकता है, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप अपने क्षमताओं और अनुभव के अनुसार सही नौकरी का चयन करते हैं। आपके शब्दों का उपयोग करते समय सावधान रहें, क्योंकि आपकी बोली हुई बातें दूसरों को आपके प्रति अनुभवित कर सकती है। संवाद में सजीवता और संवेदनशीलता को बनाए रखें। आप अपने कुछ विचारों को अपने पिताजी के सामने रख सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप विषय को समझाने के लिए सही समय और तरीके का चयन करते हैं। धैर्य और संवेदनशीलता के साथ अपने विचारों को साझा करें। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग जामुनी। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 9वें दिन है, वृश्चिक राशि के लिए एक विशेष उपाय सुझाया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां सिद्धिदात्री के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता सिद्धिदात्री की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रिये नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। मां के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। नवग्रहों के दोषों को दूर करने में भी इस मंत्र का जाप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मान सम्मान में वृद्धि होती है और उसका साहस और सामर्थ्य बढ़ता है। इसके साथ ही इस दिन सुबह घर को साफ सुथरा करके मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं और सुख समृद्धि के लिए दरवाजे पर आम या अशोक के ताजे पत्तों का तोरण लगाएं। यह उपाय घर की ऊर्जा को संतुलित और प्रफुल्लित करने में मदद करता है और घर को शुभ और प्रसन्नता से भर देता है। सुबह स्नान आदि करने के बाद माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को लकड़ी की चौकी या आसन पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर स्थापित करना चाहिए। यह मां दुर्गा की प्रासादिक ऊर्जा को घर में संवारता है और परिवार के सदस्यों को सुरक्षित और सुखी रखता है।
इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और वातावरण में शांति और सुख समृद्धि की भावना आती है। स्वास्तिक का चिन्ह घर की सुरक्षा को बढ़ाता है और घर के सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को संतुलित रखता है। इस उपाय से आपका घर शुभ और समृद्धि से भरा रहता है और नेगेटिव ऊर्जा से मुक्त होता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। आज नवमी तिथि पर ये उपाय करने का आखिरी दिन है। धनु राशिफल टुडेज सजिटेरियस हॉरोस्कोप। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन ऊर्जावान और प्रेरणादायक होने की संभावना है। आप अपने काम को जल्दी से और निपटाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका समय और ऊर्जा दोनों बचेंगे। यह एक अच्छा मौका हो सकता है अपने कार्यों में प्रगति के लिए। यदि आपको किसी शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है और आपको आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। आपको अपने आसपास के लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, खासकर जिन लोगों को आप नहीं जानते या जिनकी आपको बारंबार याद नहीं रहती। इस वक्त में आपको अपने सुरक्षा को अधिकतम प्राथमिकता देनी चाहिए। नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए परिवार के सदस्यों की याद और साथित्व का महत्व बढ़ जाएगा। आपको अपने परिवार और करीबी लोगों के साथ संपर्क में रहने की आवश्यकता हो सकती है। किसी चिंता की बात करने से पहले सावधानी से विचार करें। शायद आपकी चिंताएं व्यर्थ हो सकती हैं और आपको अनावश्यक चिंता का सामना करना पड़े। आपके वित्तीय मामलों के लिए अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। किसी भी अनावश्यक खर्च को कटिबद्धता से रोकें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक बजट बनाएं। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 9वें दिन है, धनु राशि के लिए एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। यह उपाय घर में सुख शांति को बनाए रखने के लिए है। आज माता दुर्गा को मां सिद्धिदात्री के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता सिद्धिदात्री की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रिये नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। नवग्रहों के दोषों को दूर करने में भी इस मंत्र का जाप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मान सम्मान में वृद्धि होती है और उसका साहस और सामर्थ्य बढ़ता है। माँ के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके साथ ही उपाय के लिए शाम 6 बजे आपको 3 लौंग, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची लेकर एक साथ जला लेना चाहिए। जब ये सामग्री जलने लगे तो इसमें से निकलने वाली अग्नि को घर के हर कमरे में दिखाना चाहिए। यह उपाय घर की सभी कोनों और कमरों में प्रकाश को फैलाकर घर की ऊर्जा को संतुलित और शांत बनाए रखने में मदद करता है। जब ये सामग्री पूरी तरह से जल जाए तो इसकी राख को घर के मुख्य दरवाजे पर फैला देना चाहिए। इससे मान्यता है कि घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और घर में खुशियां और सुख शांति का माहौल बनता है। यह उपाय घर के वातावरण को प्रकाशमय और प्रसन्न बनाए रखने में मदद करता है और परिवार के सदस्यों को सुखी और संतुष्ट बनाए रखता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। आज नवमी तिथि पर ये उपाय करने का आखिरी दिन है। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन एक महत्वपूर्ण फैसले को लेने के लिए सावधानी बरतने के लिए कहता है। आपको जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे विचारपूर्वक सोचकर ही लेना चाहिए। बिजनेस में किसी निवेश या बड़े परिवर्तन के पहले सभी पहलुओं का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण होगा। आपके धन के व्यय में वृद्धि हो सकती है, खासकर आप अपनी सुख समृद्धि की वस्तुओं पर अधिक ध्यान देने के माध्यम से। यह उस समय का हो सकता है जब आपको अपने आसपास के लोगों के साथ अपने सफलता का जश्न मनाने का मन होगा। आपकी कुछ योजनाओं और प्रोजेक्ट से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, जो आपके लिए उत्तेजक हो सकता है। इस वक्त में आपको अपने करीबी और नए संपर्कों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है। नौकरी में काम कर रहे लोगों के लिए आज के दिन जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आपकी कुशलता और प्रतिबद्धता से आप इनको सहजता से निभा पाएंगे। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की होने से माहौल खुशनुमा और उत्साहजनक हो सकता है। आपको अपने संतान की संगति को भी ध्यान में रखना चाहिए और उनकी चिंताओं और इच्छाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग हल्का पीला। मकर राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 9वें दिन है, मकर राशि के लिए एक विशेष उपाय सुझाया जा रहा है। इस उपाय का मुख्य उद्देश्य वास्तु को शुद्ध करना है और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना है। आज माता दुर्गा को मां सिद्धिदात्री के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता सिद्धिदात्री की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रिये नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है।
नवग्रहों के दोषों को दूर करने में भी इस मंत्र का जाप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मान सम्मान में वृद्धि होती है और उसका साहस और सामर्थ्य बढ़ता है। माँ के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके साथ ही आपको थोड़े से चावल के साथ लाल या पीले रंग का उपयोग करके स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। ये स्वास्तिक चिन्ह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है और घर को सकारात्मकता से भर देता है। नवरात्रि के इस पवित्र दौरान मुख्य प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाना अत्यधिक शुभ होता है और घर के सभी रहने वालों के लिए सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करता है। स्वास्तिक का ये प्रतीक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके घर में शांति और सकारात्मकता का वातावरण बनाता है। इसके साथ ही यह उपाय घर के सभी कोनों में सकारात्मक ऊर्जा को प्रस्तुत करता है और घर की स्थिरता और सुख शांति को बढ़ावा देता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। आज नवमी तिथि पर ये उपाय करने का आखिरी दिन है। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि के जातकों लिए सकारात्मक और उत्साहजनक होने वाला है। आपको आलस्य को त्याग कर अपने कामों में प्रगति करने का मौका मिलेगा, जिससे आपके काम समय पर पूरे होंगे और आप अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। अपने भाइयों से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि वे आपको अपने अनुभवों और समझ से नई दिशा देने में सहायक हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको अनेक अवसर मिल सकते हैं और आपको इन अवसरों को ध्यान से देखना चाहिए ताकि आप उन्हें चूके नहीं। हालांकि किसी की कही सुनी बातों में आने से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपके किसी परिजन को अपने साथ किसी बात को लेकर नाराज होने की संभावना है, इसलिए आपको उनके संदेशों को ध्यान से सुनना चाहिए। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इससे आपकी सामाजिक नेटवर्क बढ़ सकती है और नए संबंध बन सकते हैं। आपको अपने मित्रों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी सलाह और सुझाव आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त हैं और वे अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से प्रयास कर सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग सफेद। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपाय को पूरे नवरात्रि में जारी रखना चाहिए, खासकर जब आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही हो। इस समय में आज माता दुर्गा को मां सिद्धिदात्री के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता सिद्धिदात्री की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रिये नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। नवग्रहों के दोषों को दूर करने में भी इस मंत्र का जाप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मान सम्मान में वृद्धि होती है और उसका साहस और सामर्थ्य बढ़ता है। माँ के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके साथ ही आपको एक लोटे पानी में काले तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करने का सुझाव दिया जा रहा है। यह उपाय आपके ऊपर माँ की कृपा को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटे पानी में काले तिल डालना होगा। फिर इस पानी को शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग को पानी से स्नान कराने के बाद आप अपनी प्रार्थनाएं कर सकते हैं और माँ की कृपा की प्रार्थना कर सकते हैं। यह उपाय माँ की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। शनि की 7.5 के दौरान व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस उपाय के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और शांति का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार आज का उपाय कुंभ राशि के जातकों के लिए शांति, सुरक्षा और समृद्धि के प्राप्ति में मदद कर सकता है। यह उपाय आपके ऊपर माँ की कृपा को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। इसे श्रद्धा और आस्था के साथ किया जाना चाहिए। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। आज नवमी तिथि पर ये उपाय करने का आखिरी दिन है। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन संघर्षों से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद आपको सांसारिक सुख और भोग के साधनों में वृद्धि का मौका मिलेगा। पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान होने की संभावना है, जिससे आपका घरेलू माहौल सुखद और समृद्ध होगा। आपके सपने में किसी नए घर, मकान या दुकान को खरीदने का साकार होने की संभावना है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपने कामों में प्रयासरत रहेंगे और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करेंगे। आपके जीवन स्तर में सुधार आने की संभावना है, जो आपको और आपके परिवार को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सुखद बनाएगा। ससुराल पक्ष से धन लाभ मिलने की संभावना है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है और आपको आरामदायक जीवन शैली का आनंद लेने में मदद कर सकता है।
अगर माताजी की सेहत में कोई गिरावट चल रही थी, तो उसमें भी सुधार होने की संभावना है और आपको इस चिंता से राहत मिलेगी। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग नीला। मीन राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 9वें दिन है, मीन राशि के लिए एक विशेष उपाय सुझाया जा रहा है। इस उपाय का मुख्य उद्देश्य आर्थिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना है। आज माता दुर्गा को मां सिद्धिदात्री के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता सिद्धिदात्री की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रिये नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। नव ग्रहों के दोषों को दूर करने में भी इस मंत्र का जाप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मान सम्मान में वृद्धि होती है और उसका साहस और सामर्थ्य बढ़ता है। सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी और साथ ही धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मां के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। सभी इच्छाएं पूरी होंगी। शत्रुओं पर विजय आत्मबल में वृद्धि कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को 16 बेलपत्र और 5 अपराजिता फूल अर्पित करना चाहिए। प्रत्येक बेलपत्र के ऊपर चंदन का टीका लगाना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी मनोकामनाओं को बोलकर भगवान शिव के सामने काले तिल का दीपक जलाना चाहिए। ये पूजा करते समय आपको अपनी समस्याओं और आर्थिक विपरीतताओं का समाधान के लिए भगवान शिव की कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस उपाय का अनुसरण करने से आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन समृद्धि से भरा रहेगा। भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आप धन संबंधी समस्याओं से निजात पाएंगे। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। आज नवमी तिथि पर ये उपाय करने का आखिरी दिन है।